वेलकम बैक टू द मैथ्स वॉरियर्स। आज का जो टॉपिक है वो है बाइनरी सिस्टम यानी द्वि आधारित पद्धति। आई होप आपने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे। फ्रैक्शन, सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करनी, उसकी मैंने सारी प्रैक्टिस कराई थी, सारा बेसिक बताया था उसके बारे में। और मुझे पता है कि आपने सारे क्वेश्चन वो हर किताब से आपने सॉल्व कर लिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जो आपको नहीं आ रहे हैं मैं उनको आसान तरीके से आपको सॉल्व करा के उस कमेंट सेक्शन में दिखाऊंगा, वरना वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज बाइनरी सिस्टम पे चैप्टर पे आते हैं। तो देखिए मेरा ये था, कोई भी सिलेबस का कोई भी जो टॉपिक है वो छूटे नहीं। हमारा जो टारगेट है वो 30 में 30 का है, 29 का नहीं है। तो सारे चैप्टर कवर करके चलने हैं हमको, ऐसा कोई भी नहीं हो जिसपे आपका कोई भी टॉपिक छूटे, तो ताकि आपको दिक्कत हो। तो बाइनरी सिस्टम देखते हैं। तो देखिए बाइनरी सिस्टम होता क्या है। बाइनरी सिस्टम में आते हैं दो अंक। बाइनरी सिस्टम मेनली कितने अंक होते हैं? दो अंक। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए वो होते हैं 0 और 1। ये जो दो अंक हैं इस पे ही सारी बाइनरी सिस्टम आधारित है। अब होता क्या है, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा देखिए, परिभाषा ऐसे ही बनती है। देखिए क्या है कि 0 और 1 अंक हैं, इन दो अंकों का प्रयोग करके या इस्तेमाल करके हम जो भी प्राकृत संख्याएं लिखते हैं, ठीक है, इन अंकों का प्रयोग करके जो भी प्राकृत संख्याएं को लिखने की विधि ही बाइनरी सिस्टम कहलाती है। यानी कि इन दो अंकों का हम इस्तेमाल करके कोई भी प्राकृत संख्या लिखते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या लिखते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाती है? बाइनरी सिस्टम यानी कि द्वि आधारित पद्धति। ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, आपको उससे समझ में आ जाएगा। देखिए इसके अब एग्जांपल मैं लिख देता हूं, डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे तो मैं बोले दे रहा हूं, मैं लिखूंगा नहीं, ज्यादा टाइम हो जाता है। कि 0 और 1 इन दो अंकों का इस्तेमाल करके हम कोई भी प्राकृत संख्या को लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं? बाइनरी सिस्टम, द्वि आधारित पद्धति कहलाती है। ठीक है। एग्जांपल जैसे कि 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 etc। ठीक है, ये एक प्राकृत संख्या ही है, उसको बाइनरी सिस्टम में डोनेट करा गया, ठीक है, लिखा गया। तो ये हो गया एग्जांपल। तो अब एक प्राकृत संख्या लेते हैं, उसको हम देखते हैं कि बाइनरी सिस्टम में कैसे उसको लिखा जाएगा। तो करना क्या है, एक जैसे संख्या लेते हैं हम 35, ये रही प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या इसको डोनेट कैसे करते हैं, इसको हमें इसमें बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ क्या संख्या आएगी वो हम देखते हैं। तो प्राकृत संख्या 35 है, तो करना क्या है, आपको केवल बस 2 का भाग देना है। 2 और 10 ये इसके आधार हैं, ठीक है, यानी कि 2 बराबर 10 ही मान लीजिए आप। तो 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, जिससे 14, कितना बचा? 1 बचा, रिमाइंडर बचा 1, शेष बचा 1। फिर 2 का भाग दिया, 2 8 16, फिर बचा 1, फिर 2 का भाग दिया 4। इस बार क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, लिख दिया 0। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूना 4, क्या बचा? 0। फिर इसके बाद 2 का भाग दिया, 1 2 एकम 2, कितना बचा? 0। तो आप क्या लिखेंगे, आप नीचे से लिखना स्टार्ट करिए। कहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे? नीचे से। कैसे? नीचे से ऐसे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगी संख्या? 1 0 0 0 1 1, ये संख्या हो जाएगी 35। अब यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 1, समझ गए? 2 एकम 2, 2 से 14, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 चौको 8, कुछ भी नहीं बचा, 2 दूनी 4, कुछ भी नहीं बचा, 2 एकम 2, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। तो अब ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसको ऐसे इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 13, एक छोटा सा एग्जांपल लिया 13। आपको किसमें लिखना है?
ठीक है, तो 13 का करना है, डिवाइड करिए, 2 छन 12, कितना बचा 1, फिर 2 दाएं 6, कितना बचा 0, फिर 2 एकम 2, कितना बचा 1। ठीक है, समझ गए। तो आप पीछे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, नॉर्मल जैसे लिखते हैं 1 1 0 1, ये कितना आ गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 1 0 1, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आया कि नहीं आया? तो बहुत ही ध्यान से इसको देखिए। और अब ये तो हो गई आपकी प्राकृत संख्या से बाइनरी सिस्टम में लिखने के लिए। अब बाइनरी सिस्टम से प्राकृत संख्या को कैसे लिखते हैं, एक सिंपल सा फंडा है इसमें भी। तो देखिए पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या था कि 35 को ये ले लीजिए 1 0 0 0 1 1, ये है, इसको हम प्राकृत संख्या में लिखना है। किसमें लिखना है? प्राकृत संख्या में लिखना है। तो कौन सी होगी वो प्राकृत संख्या? तो आपको करना क्या है, बस आप पीछे से स्टार्ट करिए। कहां से करिए? पीछे से। आप लिखिए 2 गुणा 0, ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, 2 गुणा 0 इंटू 1, यानी कि ये संख्या, प्लस 2 की घात, अब 0 था इसके बाद 1, बढ़ते जाइए, फिर गुणा 1, फिर प्लस 2 की घात, अब 1 थी 2 हो गई, गुणा जो संख्या है 0। ठीक है, फिर 2 की घात, ऐसे बढ़ते जाइए, एक संख्या इधर से बढ़ाते जाइए, प्लस 2 की घात 4 गुणा एक संख्या और लिख दीजिए। ठीक है, प्लस 2 की घात 5 गुणा 0, यहां पर क्या है 1। ठीक है, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5। अब ये सारी चीजें मन में कैलकुलेशन में हो सकती हैं, मैं बताता हूं कैसे। देखिए पहले ये हो जाएगा 2 की घात 0, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था, कोई भी घात की 0 होती, कितना आंसर आ जाएगा 1। 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ 2 की घात 1 2 हो जाएगा, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 8 2 16 दूनी 32 32। ठीक है, 32 हो गया। अब जोड़िए कितना हो जाएगा 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। तो आपको ध्यान से सुनिएगा करना क्या है। जब वो पहले बता दिया कैसे डिवाइड करते हैं उधर, और अब कैसे इस तरफ लाते हैं, यानी कि दाशमिक से बाइनरी में, द्विधारी में, और द्विधारी से दाशमिक में कैसे लाना है। अब देखिए करना क्या है, बस 2 की घात 0 से स्टार्ट करिए। क्या करना है तुम्हें? 2 की घात 0 से, फिर 2 की घात 1, 2 की घात 2 3 4 5 ऐसे लाना, और पीछे चालू करना है गुणा 1, फिर इसके बाद गुणा 0 गुणा 0। अब देखिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहां से स्टार्ट करा 2 की घात 0, यानी कि पहली संख्या तो 1 होने वाली है, अगर 1 है तो 1, अगर 0 है तो 0। फिर दूसरी संख्या आई 2 की घात, जो लिखने की जरूरत है वो केवल ये लिखिए। आपने ये देखा 2 की घात 1 आया होगा, फिर इसके बाद 2 की घात 0 थी, 2 की घात 1 आई होगी, यानी कि 2 आ गया होगा, फिर 2 की घात 0 थी, हाँ 2 की घात 1 थी, अब 2 की घात 2 होगी, ये तो 0 हो गया होगा, 2 की घात 3 होगी, उससे गुणा 0 करेंगे तब भी 0 हो गया होगा, 4 करा होगा तब भी 0 हो गया, जब 5 करा तब यहाँ गुणा 1 करा, यानी 2 की घात 5 आपके ऊपर आ जाएगा, आंसर ये तो हो जाएगा। ठीक है, तो बस 0 वाले क्यों सॉल्व करने हैं हम लोगों को सॉल्व करने हैं केवल 1 वाले। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 2 4 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 32, कितना आ जाएगा 35। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करा जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने एकदम सिस्टम से आपको बताया, अब आपको फिंगर टिप्स पे करना है सारा। क्या करना है? फिंगर टिप्स पे। देखिए लिखिए 1 1 0 0 1, इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसकी प्राकृत संख्या क्या होगी। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो ये तो हो जाएगा 2 की घात 0 गुणा 1। ठीक है, ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या है 0 है 1 है 2 है 3 है, 2 की पावर 3 गुणा 1 प्लस 2 की पावर 4 गुणा 1, कितना हो जाएगा ये 1, प्लस ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 16, कितना हो जाएगा 1 25। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 25।
अब यही चीज अगर 25 को तुम्हें वैसे सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा। देखिए जल्दी से क्रॉस करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, 0 बचा, 2 तीन 6, 0 बचा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, तो क्या आ जाएगा 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। यानी कि जब आपको इससे इसमें कन्वर्ट करने को बोले तो आप कन्वर्ट कर दीजिए, इससे इसमें कन्वर्ट करने को बोले तो कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, कोई भी टफ नहीं है, तो कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। तो आप समझ गए होंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप मैं इसकी एक क्वेश्चन लास्ट में उसका एक स्क्रीनशॉट क्वेश्चंस का मैं इस पे दे दूंगा। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। पहला नोट क्वेश्चन कर लीजिए 1 0 0 1 1 1, इसको करिए, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी। सैंतीस, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर जब नहीं आए तो प्लीज मुझसे पूछ जरूर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है, नोट कर लिए। इसके बाद एक चीज बता देता हूं मैं, बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। देखिए आपके पास आते हैं ऑप्शंस, ठीक है, आपके पास आते हैं ऑप्शन। एक चीज मैंने आपको बताई, जैसे ये है, ये है, मान लो मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। एक चीज सामने निकल के आई, अगर किसी भी बाइनरी सिस्टम का लास्ट अंक 1 है तो वो संख्या होगी विषम। क्या होगी? विषम। और अगर उसका लास्ट नंबर कितना है? 0, तो वो कौन सी संख्या होगी? सम। कौन सी होगी? सम। तो जैसे कि मैं एक बता देता हूं, जैसे कि आप लीजिए 32, ठीक है, 30 लिख दिए, 15, 1 बचा, 0 बचा, 7 14, 1 बचा, 2 3 6, 1 बचा, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 1 1 1 0। पीछे लिखना चालू करते हैं, इसका क्या आ जाएगा? तो देखिए लास्ट डिजिट 0 है तो संख्या कौन सी होगी? सम। ठीक है, और जो अगर 1 है तो संख्या क्या होगी? विषम। अब देखिए क्वेश्चंस आते कैसे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत जल्दी हिट कर सकते हैं, आप बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए अब मान लो क्वेश्चन आया 1, ये आया, इसको उन्होंने बोला 4 ऑप्शन दिए, ये सवाल दे दिए, ठीक है, यहां पर 36 कर दिया। आपने देखा है लास्ट कौन सा है? लास्ट कौन सा है? 1, यानी कि संख्या होगी विषम। ये कंफर्म हो गया, 1 होगी, संख्या विषम होगी। 0 होता तो सम होता। देखा है कौन सी सम संख्या है? विषम संख्या कौन सी है? 34 है नहीं, 36 है नहीं, 28 है नहीं, 35 आंसर लगा दिया, गोला कर दिया। तो सॉल्व करने की कभी कभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर 0 हो जाता और ऑप्शंस बदल दिए जाते, देखिए लास्ट में अगर छूट भी रहा है ना, तो अब जैसे मान लो ये दिया, ये दिया, अब देखिए कौन सी सम संख्या हो जाएगी, टिक लगा दिया, या 2 भी दे दी, मान लो 28 कर दिया यहां पर, तो ये तो 2 गलत हो गए, ये 45 कर देते हैं। अगर ये तो 2 गलत हो गए, ये 2 ऑप्शंस गलत हो गए, बचे कौन से? ये। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप इन दोनों में लगा सकते हैं, 2 ऑप्शन तो कम से कम एलिमिनेट हो गए। तो आप चीजें समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीका है, कोई टफ नहीं है। तो आई होप समझ गए होंगे आप बाइनरी सिस्टम को कैसे न्यूमेरिक सिस्टम में करना है और न्यूमेरिक सिस्टम को कैसे बाइनरी सिस्टम में करना है। तो
बहुत ही सिंपल है बाइनरी सिस्टम, आई होप समझ गए होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए से नए वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।